ओके फ्रेंड्स, वेलकम है वंस अगेन ऑन अल्फ्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं फिरदौस अंबर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए, आज मैं आपके साथ एक नए अंदाज में बिल्कुल मॉडल सेट्स के साथ रेडी हैं। एएमयू के और जामिया मिल्लिया के 9th एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए, 9th एंट्रेंस के पेपर के लिए हमारे पास एक मॉडल सेट्स है जी। ऑफलाइन सेंटर पे एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के पेपर के साथ हम मौजूद हैं। उसका सॉल्यूशन हम आप पूरी तरह से मैथमेटिक्स का अभी मैं करा रहा हूं। बाकी पूरा सेट्स क्वेश्चन 1st to 85th टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा वीडियो के जरिए। तो आज फिलहाल क्योंकि मैथ्स में 1-to-1 सॉल्यूशन चाहता है, बच्चे एक्सप्लेनेशन खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हूं। आप अर्ली जैसे ही वीडियो स्टार्ट किए होंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा वीडियो के फॉर्म में। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास बना लीजिए और फिर सॉल्यूशंस को मैच कराइए। आपको समझ आएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किस नंबर का सॉल्यूशन क्या बताया जा रहा है। वीडियो को बैक कर करके बार बार अपने को सेट करके आप चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं। प्रॉब्लम तो यही है, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और एक प्रॉब्लम करने के ड्यूरेशन अगर आगे पीछे कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है, किसी और टॉपिक का भी होता है, तो वो हम लोग क्लियर करते चलते हैं। इसलिए सॉल्यूशंस पे बने रहिए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए, हमारे पास मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 41 से मैथ्स स्टार्ट है। 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक मैथमेटिक्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा आप क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे होंगे, इसमें एक क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज ऑलवेज। कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, अ पैरेललोग्राम, अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर और अ साइक्लिक। साइक्लिक मींस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस, तो एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। और साइक्लिक क्या होता है, ये आप जान रहे होंगे, पढ़े होंगे, और अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं साइक्लिक, पैरेललोग्राम पता है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, आप क्वाड्रिलेटरल्स पे पढ़ चुके हैं, स्क्वायर पता है, ये हमको मालूम है कि ये मालूम है, लेकिन हो सकता है कि साइक्लिक नहीं सुना होगा। मैं साइक्लिक के बारे में बताता हूं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल, जिनके सारे वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ रहे हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कहते हैं। अगर हम लिटरल में समझें तो सपोज एक सर्कल है, इस सर्कल में ये 4 पॉइंट्स हमने सर्कल के ऊपर ले लिया और फिर ऐसे ज्वाइन कर दिया ताकि क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ जाए, तो हम कह सकते हैं दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। और फिर जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात आती है तो इनकी प्रॉपर्टीज हैं कई सारे, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज एंट्रेंस में पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट एंगल का सम, सपोज ये A है, ये B है, ये वर्टेक्स C और ये D है, तो एंगल A और C का सम, एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री एंड एंगल B plus angle D that is also 180 degree, means this angle and plus this angle is 180 degree। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। दो और प्रॉपर्टीज इनकी होती है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको अपन नहीं करते हैं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाएगा तो फिर ये प्रॉपर्टीज वहां पे डिस्कस कर दिया जाएगा। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं इसको रोक रहा हूं। तो आप ये याद रखना, एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, The mean of 40 numbers are found to be 38। 40 numbers के मीन 38 हैं। तो भाई आप देख लो, तो आप बताइए
41 नंबर का जो सॉल्यूशन हुआ वो डी में साइक्लिक है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 का जो सॉल्यूशन है वो डी है, या आप आसानी से लगा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करने जा रहे हैं। 42 के सॉल्यूशंस को ध्यान से समझना जी। तो 42 नंबर में क्वेश्चन ये कह रहा है द मीन ऑफ 40 नंबर्स आर टू बी 38। 40 नंबर्स का मीन 38 है। लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट a number 56 was misread as 36. Find the correct mean of the given number. Most wanted question है ये डेटा हैंडलिंग से, अक्सर पूछा जाता है, तो इनके बारे में सुनो कैसे करते हैं। 40 नंबर्स के मीन 32 है। कॉन्सेप्ट आपको पता है, जब सर्टेन डेटास आपके पास होते हैं उनका मीन गिवन है तो सम ऑफ द डेटा या सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ डेटा को उनके मीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 नंबर्स का सम निकालना है, सम ऑफ 40 नंबर्स। सम ऑफ 40 नंबर्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 हैं और इनके मीन 38 हैं, तो इनसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाता है, आप सबको पता है। सो 0 हो जाएगा, 8 4 जा 32, कैरी 3 एंड 4 3 जा 12 प्लस 3 इज 15, 1520 जैसा कि आप देख रहे हो। तो 40 नंबर्स का मीन 38 था, 40 नंबर्स का सम आ गया 1520। अब इसमें यह देखना है कि जो गलती हुई है उसको हटाना है, जो सही है डेटा उसको प्लस करना है। तो 1520 जो हमारे पास सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, गलती क्या थी कि 56 वाज मिसरीड एज 36, मींस 36 रॉन्गली एंटर्ड हो चुका है, 56 सही था। तो जो गलत हुआ उसको हटाओ, मींस 36 हटाइए, 36 हटाना है और 56 प्लस करना है। तो दोनों काम भी आप साथ कर सकते हैं। सपोज जो हटाना है इसको हटा दो, 10 में से 6 माइनस करो 4 आ जाता है, 11 में 3 माइनस करिए 8 आ जाता है, ये इतना आता है। फिर इसकी जगह ये 36 को हटाया गया और 56 को प्लस करना है, 56 को प्लस कर दीजिए। जो गलत है उसको हटाना है, जो सही है उसको प्लस करना है, बस। 6 प्लस 4 इज 10 के 0 कैरी 1, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 4 कैरी 1 5, सो 1540। तो अपने पास अब जो नंबर सही ऑब्जर्वेशन आ रहा है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो आ रहा है 1540। ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना बच्चे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1540। यस, अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास कितना था? 40 था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेक्ट होने के बाद 1540 आ गया, 1540। अब मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम जान रहे हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 1540 है। आप 1540 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 से, 40 से डिवाइड करिए और इसको कैंसिल करिए। 4 3 जा 12, 3 से 4, 8 4 जा 32, सो 20 आएगा लास्ट में, 38.5 ये नया मीन है। सो आंसर इसका बनेगा 38.5। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लगा सकते हो बच्चे, आप ध्यान से समझ लिए। डेटा हैंडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एंट्रेंस एग्जाम इन एएमयू। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर गिवन पॉइंट्स? यस, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। पहले मुझे ये बताओ कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं? यस, अगर आपको ये पता हो जाए कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोलिनियर पॉइंट्स वो सारे पॉइंट्स हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं जी। सपोज एक ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये सारे पॉइंट्स आ गए, सो वी कैन से पॉइंट ए बी सी डी ई, ऑल दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये सारे कोलिनियर हैं। हमें नॉन कोलिनियर पूछा गया, ऑल दोज पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यस, ध्यान दो, सपोज ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। सो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। So how many circles can be drawn through 3 non-collinear points? इस पॉइंट से कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? Obviously one and only one.
सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक से ज्यादा सर्कल ड्रॉ नहीं किए जा सकते। इसका प्रूफ है ये, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ को पढ़ेंगे। अभी बस ये समझ लो कि हाउ मेनी सर्कल्स कैन वी ड्रॉ, सो हम समझ जाएंगे कि ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल्स कैन वी ड्रॉ थ्रू 3 नॉन कोलिनियर गिवन पॉइंट्स। सो बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 कर लिया। चलिए 43 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। 43 क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी सही है, नोट कर लो 43 सी। इसके बाद आ जाइए 44 नंबर, हम लोग 44 नंबर मूव कर लें। बड़े ध्यान से समझना, पूरी मैथमेटिक्स रिवाइज हो जाएगी। मॉडल सेट्स करने का फायदा यही है, पूरी मैथमेटिक्स रिवाइज हो जाएगी। हर चैप्टर से क्वेश्चन इसमें है, आपको अंदाजा लगेगा, आप बनाओ समझो तो आपको पता चलेगा। A coin is tossed, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। A coin is tossed 50 times and tails appeared 28 times। एक कॉइन को 50 टाइम्स टॉस किया गया, 28 टाइम्स टेल आता है, तो आपसे पूछा जाता है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब बताओ 50 टाइम्स में 28 टाइम्स अगर टेल आ जाते हैं तो हेड कितनी दफा आते हैं, तो टोटल जो टाइम्स हम थ्रो किए हैं उसमें से अगर आप नंबर ऑफ टेल्स को माइनस कर दे तो हेड आ जाएगा। 50 में 28 माइनस करो 22, यस 22, तो टेल आता है 22। हेड का पूछा गया है तो हेड आता है 22 टाइम्स हेड आ गया, और 50 टाइम्स थ्रो किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम नीचे लिखते हैं और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस कितनी बार थ्रो किया गया 50, तो 50 नीचे लिखा जाएगा, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी बार हेड आए हैं 22, सो 22/50 इज करेक्ट। और फिर आप अगर ये कैंसिल होने वाले हैं तो कैंसिल कर लो और आंसर मार्क कर लो, बस कैंसिल हो रहे हैं 2 से, 2 11 सा 2 25, सो 11/25 इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यस, यही अच्छी बात है, ये एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, या व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं 0 to 1, मिनिमम इज 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। सो इस बात का खास ध्यान रखिएगा बच्चे, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में ये है, 11/25 इज डी, 44 क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट। आप नोट कर लीजिए इसको, सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर पे आ जाइए। 45 नंबर देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन फिर डेटा हैंडलिंग से है। इफ द मीन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम नोट कर लें, मीन ऑफ x + 3, x + 5, x + 7, x + 10, इन सब का मीन 9 है, मीन्स x बार इज 9। मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, x बार से मीन को डिनोट करते हैं जी। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन का मीन 9 है, तो मुझे बताओ इन सारे ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा। तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इसके मीन से मल्टीप्लाई कर दो, सम आ जाएगा। कितने ऑब्जर्वेशन है काउंट करिए, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन, मीन इज 9, सो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 9 5 45। तो वी कैन से इन सब का सम 45 होगा। इन सब का सम कितना हो जाएगा 45। तो हम लिखेंगे x, इन सब को सम करेंगे, जब इन सब को सम करेंगे तो x plus x plus x plus x plus 5 टाइम्स है, we can write 5x plus 10 plus 7 17, 17 plus 5 22, 22 plus 3 is 25, so this is 25। तो ये सारे का सम अभी हमने बताया आपको 45 होगा। कैसे आया 45, मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो 45, यहां से सॉल्व करके x फाइंड करिए। सो 5x इज इक्वल टू, ये उधर जाता है 20, सो x इज इक्वल टू 4। तो बच्चे x 4 आ गया, तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा। x 4 है, यहाँ पे 4 हो गया पहला ऑब्जर्वेशन, 4 + 3 इज 7 दूसरा ऑब्जर्वेशन, 4 + 5 9 इज उसके बाद का ऑब्जर्वेशन, 4 + 7 11 इसके बाद का ऑब्जर्वेशन,
एंड 4 + 10 इज 14। इसके बाद का ऑब्जर्वेशन, तो आपसे पूछा गया फाइंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ लास्ट, फाइंड द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन के मीन बताइए। तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या क्या हैं? 14, 11 एंड 9। इन्हीं तीनों का मीन चाहिए। 9 + 11 20 एंड 20 + 14 इज 34। सो मीन निकालने के लिए सम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो 34 को आप डिवाइड कर दो 3 से, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर क्या मिलेगा? आप बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन मार्क करिए। ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन दिख रहा है 11 होल नंबर 1/3। 11 3 33 + 1 34/3। इसको जब आप होल नंबर में चेंज करेंगे तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में यही मिलेगा, 11 होल नंबर 1/3। तो ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन इसका सही है। 45 समझ गए कैसे बनेगा जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से समझिए। इसके बाद देख लीजिए 46 नंबर पढ़िए। 46 नंबर क्वेश्चन है, 2 पैराग्राम्स स्टैंड्स ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगर आप समझ लिए, समझो आधा काम आपका हो गया, बस सॉल्व ही तो करना है। एंट्रेंस के एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनाने वाले नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आता है और प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, उसके आंसर्स याद हो ही जाते हैं जब हम लोग उसको कायदे से कॉन्सेप्ट के मुताबिक पढ़ रहे होते हैं। 2 पैराग्राम्स स्टैंड्स ऑन द इक्वल बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सपोज ये एक पैराग्राम है और एक दूसरा पैराग्राम हम बना लें जिसका इक्वल बेस हो। इसको आगे बढ़ा करके पैराग्राम ABCD एक ओरिजिनल पैराग्राम, ABEF ये दूसरा पैराग्राम, ऑन द सेम बेस AB बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AB एंड DE। जब भी ऐसा होता है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, पैराग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। जब एरिया दोनों का इक्वल हुआ तो रेशियो क्या होगा? किसी भी इक्वल चीज का रेशियो 1:1। तो आप ऑप्शन मार्क करिए। 46 में ऑप्शन डी इज 1:1। 46 का डी ऑप्शन सही है, आप लोग मार्क करिए। बहुत अच्छा, अच्छे जा रहे हैं। अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स। बच्चे जब भी इस ढंग का कोई क्वेश्चन आए, लीनियर इक्वेशन में नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो या इस तरह के कोई क्वेश्चन हो, आप इसको मेथड से तो बना ही सकते हो। साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी क्वेश्चन से ऑप्शंस को बनाते हैं या कभी ऑप्शन से ही क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन ए है 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। ट्रायंगल के 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स में क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। ऑप्शन से चेक करिए, एक एंगल स्मॉलेस्ट से ट्वाइस है, तो ये सबसे छोटा एंगल है 30 डिग्री, तो ये 60 30 से ट्वाइस है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, सो अनदर वन दिस वन, 90 डिग्री इज थ्राइस ऑफ द 30, ये मैच कर रहा है, सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन से हमने बना लिया, ऑप्शन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया कि भैया फर्स्ट एंगल स्मॉलेस्ट से ट्वाइस है एंड सेकंड एंगल स्मॉलेस्ट से थ्राइस है, तो हो गया क्लियर। और ऑप्शन बी, सी और आगे डी है, उसमें यह बात नहीं है, आप इसको चेक कर लीजिए। इसके बाद आ जाइए, हम क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। बहुत अच्छा, मॉडल सेट्स आप बनाइए, जैसा कि कल मैंने आपको स्ट्रैटेजी के तौर पर डिस्कस किया था कि आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, मॉडल सेट्स होने चाहिए, टेस्ट सीरीज के पेपर होने चाहिए, और पेपर को करिए, ये वक्त है पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको अच्छा लगेगा और कंफर्टेबल आप फील करेंगे जब आप पेपर बना लेंगे। कमजोरी रहेगी, उस पर मेहनत करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में है व्हेन px, ये एक पॉलिनोमियल है, x⁴ + 2x³ - 3x²
प्लस एक्स माइनस वन। क्वेश्चन ये है कि इफ दिस पॉलिनोमियल और वी कैन से दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू, देन द रिमाइंडर इज। इसको अगर डिवाइड किया जाए x माइनस टू से, इसको अगर x माइनस टू से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा जी? बेटे समझने की जरूरत है जी। तो इसके लिए तो दिमाग में तो बात आती है कि सर इसको डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब फिर चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा। डोंट डू दैट। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। ध्यान ये रखना कि अगर एक पॉलिनोमियल चाहे कितनी भी डिग्री का हो, उसको अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया, आप चेक करो ये जो डिवाइड कर रहे हैं डिवीजन, उसकी डिग्री क्या है। अगर डिग्री 1 है मींस लीनियर। अगर ये लीनियर है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर लो। कैसे? इस x माइनस टू को 0 से इक्वेट करो, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए? x माइनस टू इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2। बस इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट कर दो, सॉल्व कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल गेट द रिमाइंडर। वेरी शॉर्ट एंड मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड इन AMU। आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर। सो इसके अंदर 2 पुट करिए, 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। सॉल्व करिए इसको। 2 टू द पावर 4 डायरेक्ट 16 प्लस अगेन 2 to the power 4 here, this is also 16 minus 2 to the power 2 is 4 3s are 12 and plus 2 minus 1 is plus 1. Now solve it. 16 plus 16 is 32 plus 1 33 minus 12. आप इसको सॉल्व कर लो, जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, you will get the result. 3 minus 2 is 1, 3 minus 1 is 2, so 21. आप ऑप्शन चेक करिए बच्चे, आपको पता चलेगा where is 21. So in question number 48 answer should be D जी। so मैं इसका आंसर लिख दूं आपको, 48 नंबर ऑप्शन D is the correct answer. D ऑप्शन आप चेक कर लो, मिला लो, देख लो, खूब अच्छे से समझ लो कहां हमने क्या किया है। नाउ अब चलिए फॉर द नेक्स्ट वन। ये सब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है और ये अलीगढ़ में पूछा जाता है। ये मत समझना कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है और ये नहीं आएगा। एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर, आपको पता चल जाएगा। आपको अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करके रखना है और पूछा जाता है। जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ा रहेगा आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ, देख लीजिए 49 नंबर, 2x स्क्वायर प्लस kx 2x स्क्वायर प्लस kx, ये एक पॉलिनोमियल है जी। कह रहा है कि इसका फैक्टर x प्लस 1 है, इसका x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 जी। फैक्टर का मतलब यही है। तो फिर आप उसी तरह से जैसे इससे पहले वाला बनाए हैं उसी तरह आप इसमें लगाइए रिमाइंडर 0। तो जैसे इसमें रिमाइंडर हमने निकाला था सेम एज ऐसे ही करेंगे। यहां से x की वैल्यू फाइंड करो, मींस x प्लस 1 इक्वल टू 0। शॉर्टकट, यूज शॉर्टकट हियर। सो x इज इक्वल टू -1। अब आप x की जगह -1 पुट करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए? फैक्टर है तो 0। तो हम रखेंगे -1, यहां रखेंगे -1 स्क्वायर इज 1, 2 इंटू 1 इज 2 और यहाँ k इंटू -1, सो वी कैन राइट -k इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। चेक करिए वेरी फास्ट। 49 का C। नाउ नोट कर लीजिए, नोट करना चाह रहे हैं नोट कर लीजिए। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। very important question and very simple question it is। 4x square plus 4x minus 3. So this is a quadratic polynomial. How this is quadratic? How we are recognizing this? This is a quadratic polynomial because its degree is 2. The polynomial which has degree 2, that is called quadratic polynomial. So बच्चे देखो quadratic polynomial को कैसे solve करते हैं? मीड टर्म को स्प्लिट करके करते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं। स्टैंडर्ड बनाने का मतलब यह है कि हायर पावर वाला टर्म पहले हो, उसके बाद कम पावर, उसके बाद उससे लेस पावर वाला।
जैसा कि हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं, आप देख रहे हो। अब जो बीच वाला टर्म है जिसका x की पावर 1 है वो मिड टर्म कहलाता है। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। उसका तरीका ये है कि कांस्टेंट टर्म 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 = 12 और 4x² प्लस 12 का फैक्टर करिए। तो 12 का जब आप फैक्टर करोगे तो 2 6 = 12, 6 में 2 माइनस करोगे, बीच वाला टर्म आ जाएगा। आप सबने पढ़ा हुआ है, मैं बस सॉल्व कर रहा हूं इसको। 6x - 2x - 3 चेक कर लो सही है कि गलत है। चेक करने का तरीका यह है कि यहाँ के साइन और यहाँ के साइन मल्टीप्लाई करो, यहाँ के साइन के इक्वल आना चाहिए। अगर आ जा रहा है तो समझ लो कि ठीक है ये। उसके बाद यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर मल्टीप्लाई करो, जिस नंबर का फैक्टर किया है उसके इक्वल भी होना चाहिए। अब आप इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो। इन दोनों में क्या चीज कॉमन बताइए? 2x कॉमन, क्या बच गया यहाँ पे? 2x + 3 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन? 1, so 2x + 3। अगेन यू कैन टेक 2x + 3 एंड 2x - 1। चलिए ये हो गया फैक्टर आपका 50 नंबर। चलो बच्चे 50 का चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है। 2x + 3 एंड 2x - 1, 2x + 3 एंड 2x - 1, 2x + 3 एंड 2x - 1। सो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, इसमें कोई भी सही नहीं है। 50 का डी नंबर, नन ऑफ दिस आंसर। ऑप्शंस चेंज हैं, आप चेक कर लीजिए बना करके। 50 का डी लगाइए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन जल्दी कर लीजिए। 51 नंबर, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। फैक्टराइज 25x² + 4y² + 9z² - 20xy - 12yz + 30xz। तो ये सब क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले बना चुके होंगे और आप आज फैक्टराइज कर रहे हैं। इसको देख लीजिए, ये सेम एज स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द ट्राइनोमियल्स पर है ये क्वेश्चन। लाइक इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन के लिए 5x² + 2y² + 3z²। साइन यहां का रहने दीजिए, आगे टर्म 2ab का होता है 2 × 5x × 2y। 2 × a की जगह 5x लिख दिया और b की जगह 2y लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करो, इसके इक्वल होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो मिस्टेक है, चेक कर लीजिए। अगेन माइनस 2bc, 2 × b की जगह 2y है इंटू c की जगह पे 3z है प्लस 2ca, 2 × c की जगह 3z है इंटू a की जगह 5x है। जी मैच करा लो, 30xz हुआ कि नहीं? अब हो गया बस, a की जगह पे 5x, b की जगह 2y, c की जगह 3z हो गया। अब आप इधर देखो, यहां पे ये माइनस है तो यहां पे माइनस, इनकी जगह साइन क्या पुट करेंगे जो यहां माइनस आ जाए। यहां अगर हम प्लस लेते हैं ये माइनस होगा तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस आ रहा है। आप यहां प्लस ले लो, यहां माइनस ले लो। फिर देखिए नेक्स्ट, यहां पर यहां माइनस है और आप यहां पे यहां माइनस है और आपको यहां पे माइनस आप ले चुके हो 2bc, b की जगह का साइन माइनस हो गया, c का साइन अगर आप यहाँ पे प्लस ले लेंगे तो माइनस प्लस माइनस मैच कर जाएगा। और चेक कर लो ये जो साइन पुट हुआ ये सही है कि गलत है, चेक यहां से होगा। यहां पर आप देखो कि 2ca, c का साइन क्या है प्लस और a का साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस मैच कर रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर हो गया। मिला लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 51, यस 51 का कौन सा ऑप्शन है ये मिला लीजिए। 5x - 2y + 3z²। सो D इज द राइट आंसर। चलिए मैच कराइए सब लोग। बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन दिखा है मुझे। चलिए क्वेश्चन है 52। ऐसा लग रहा है कि अर्लियर टॉपिक में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, बस एक बार क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसको ले लेते हैं। चलिए 52 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने आपको पढ़ाया हुआ है, चेक कर लो। ऑप्शन ए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 है, ऑप्शन ए इज 27/80। आप चेक करिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमने आपको बताया है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि कंडीशन ये थी कि डिनोमिनेटर में जो नंबर हो उसका फैक्टर सिर्फ 2 या 5 हो। लेकिन उससे पहले चेक कर लेना है, अगर दोनों नंबर कैंसिल होने वाले हैं तो पहले कैंसिल कर लेना चाहिए। दोनों नंबर मस्ट बी को प्राइम, यस। तो आप देखिए
यहाँ पे 27 है, ये ऑलरेडी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 है कॉमन फैक्टर। 80 का फैक्टर करो तो 16 5 जा 80 और 16 को वी कैन राइट 2 to the power 4 into 5, तो फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, तो इससे पता ये चला ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन भी पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑप्शन ए ही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। बी, सी और डी को भी फैक्टर करके चेक कर लीजिए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आ रहा, वो आप खुद चेक करो, क्योंकि उसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा। चलिए, अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने डेसिमल, कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो हायर पावर है वो ले लेना। क्या है हायर पावर बताओ? 4, तो 4 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर होगा ए, 52 का ए। 53 आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मॉडल सेट्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यस, चलिए देखिए ध्यान से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ erecting a fence around a square field whose area is 9 hectares if fencing cost is rupees 35 per meter। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है जैसा कि ये एक स्क्वायर है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ erecting a fence around a square field। ये एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ हमको फेंस करना है, इसको बाउंड्री वॉल को कंप्लीट करना है। whose area is 9 हेक्टेयर, इसका एरिया मालूम है, मींस स्क्वायर का एरिया मालूम है 9 हेक्टेयर। हेक्टेयर ये एरिया की यूनिट होती है, तो हेक्टेयर को जब हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो ये होता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 9 हेक्टेयर एरिया है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 90,000 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो जब इसका एरिया 90 हो गया तो इसका साइड अगर हम निकालें एक साइड, तो आपको पता है स्क्वायर के एरिया का स्क्वायर रूट कर दीजिए, साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 300 मीटर। और इसके चारों तरफ फेंस करना है, तो लेंथ ऑफ द फेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या हो जाएगी? तो 4 3 1200, जिसको पेरीमीटर हम कह सकते हैं, तो 1200 मीटर हो गया। और पर मीटर का कॉस्ट 35 रुपीज मालूम है एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 35 रुपीज इसका कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा? तो टोटल कॉस्ट TC, टोटल कॉस्ट 1200 को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 42,000 रुपीज ये टोटल कॉस्ट आएगा। आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये। तो 53 का डी नंबर आंसर है, 53 आंसर नंबर डी। चेक करिए, नोट करिए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर देखिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 54 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी। स्क्वायर रूट देख लीजिए बच्चे। 54 नंबर स्क्वायर रूट ऑफ, अलग अलग स्क्वायर रूट है, आप एक साथ लिख सकते हो 1183/2023। तो आप ये देख लीजिए, आप पहले भी पढ़े हो कि ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है और डिनोमिनेटर में जो नंबर दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं कि नंबर एंडिंग विद द डिजिट्स 2378 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। मींस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस वक्त नहीं है। आप इसको कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स है उसको हटा दीजिए, आप देखिए क्या आएगा। ये दोनों नंबर कैंसिल होने वाला है, आप इसको कैंसिल करिए। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको कैंसिल करने के बाद ऊपर मिलेगा 169, नीचे मिलेगा 289। तो आप कैंसिल कैसे कर रहे हैं, किस नंबर से कैंसिल कर रहे हैं, यह आपको देखना चाहिए कि ये नंबर किस नंबर से कैंसिल हो रहा है। तो चलिए 7 से कैंसिल करिए, 7 से ये कैंसिल हो जाता है। तो 169 का स्क्वायर रूट 13 और 289 का 17।
तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, 13/17। तो 54 नंबर का क्वेश्चन नंबर सी आंसर है। मिला लीजिए आप लोग, सब लोग ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बाद 56 नंबर हम लोग चलते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। 56 नंबर पे क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। तो हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है लेंथ से 2/3